वाईकॉम 18 के ओटीटी वूट का अब जियो सिनेमा में विलय हो चुका है। वूट पर प्रीमियम मनोरंजन कंटेंट की शुरुआत करने वाली वेब सीरीज असुर का दूसरा सीजन जियो सिनेमा पर मुफ्त में उपलब्ध होने जा रहा है। नीरेन भट्ट और विनय छावल ने रहस्य, रोमांच, भय और विभत्स रसों का ऐसा ताना बाना सीरीज के पहले सीजन में बुना था कि देखने वाला एक बार देखना शुरू करे तो आखिर तक रुके नहीं। अब सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज हुआ है। एपिसोड इस बार भी 8 ही है। पहला और आखिरी 1 घंटे का और बाकी औसतन 45 मिनट के, यानी करीब 6.5 घंटे के समय का निवेश। सीरीज के रचयिता गौरव शुक्ला ने पहले सीजन में पौराणिक कथाओं और आधुनिकता के संगम से जो कहानी तैयार की थी, वो अब सोशल मीडिया के दुरुपयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ पहुंचा है। समय तीव्रता से बदल रहा है। दर्शकों की रुचि का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है और अति आत्मविश्वास तो हर युग में घातक है, वो फिर त्रेता हो या फिर द्वापर युग हो या कलयुग। वेब सीरीज असुर 2 कली और कल्कि के युद्ध का आधार तैयार करती कहानी पर बनी सीरीज है। कल के बाद उंगली काट लेने वाला राज लेखकों की अदला बदली में खो चुका है। पिता हंता बालक किशोर हो चुका है। अपनी वाणी के आकर्षण का जाल वो साधारण मनुष्यों से लेकर विज्ञान के प्रकांड पंडितों तक पर फेंक रहा है। एआई के एक प्रोफेसर का वह सहायक बनने में कामयाब रहता है और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी का सर्वर हैक करके उसके यूजर्स का ढेर सारा डेटा चुरा लेता है। अब जो भी मोबाइल या लैपटॉप के आसपास है, सभी तक उसकी पहुंच है। सोशल मीडिया के इस दानव की कहानी पुराणों से जोड़ते हुए वेब सीरीज असुर 2 के लेखक बार बार राष्ट्रीय समस्याएं गढ़ते रहते हैं। कलाकारों के मामले में बरनसोबती ही फिर एक बार सीरीज को आखिर तक देखने की वजह बनते हैं। अपनी बेटी को खो चुका फॉरेंसिक का जानकार सीबीआई अफसर अपनी जिस पत्नी से तलाक की कगार तक पहुंच चुका है, उसी पत्नी की मदद उसे इस कहानी में बार बार लेनी पड़ती है। अपने जिस सीनियर को वो अपना आदर्श मानता था और जिसे पिछले सीजन में उसने गिरफ्तार किया, उसके साथ ही उसे फिर काम करना पड़ा है। एक ही किरदार के इतने सारे शेड्स होने के बावजूद इन सारी कहानी में रस वेब सीरीज असुर 2 से गायब है। शुरू में तो कहानी के किरदारों के निजी जीवन में से लिखने वालों को रस दिखता है, लेकिन फिर सब सोशल मीडिया के ताने बाने और शेयर बाजार में ऐसा भटकते हैं कि कहानी कहीं खो जाती है। चेहरे पर ठहराव लिए शुभ के किरदार में जब विशेष अपने डायलॉग्स बोलते हैं तो दर्शक भी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। शारिब हाशमी का किरदार पहले ही सीजन में मर चुका है, तो इस बार अमेय वाघ के जिम्मे सीरीज को पीछे से धक्का देने का काम आया है। पल पल रंग बदलने वाले इस किरदार में अमेय ने पूरी जान भी लगाई है। खासतौर से अपना राज खुल जाने के बाद के जो उनके कई सीन्स हैं, वे देखने लायक है। ऋषि डोंगरा, अनुप्रिया गोयनका ने 1-2 जगह छोड़कर बाकी सारे 8 एपिसोड में एक जैसी शक्ल बनाए रखी है। उनसे बेहतर काम तो सीबीआई के मुखिया बने पवन चोपड़ा ने किया है। मयांक चांद की कास्टिंग गलत है और बड़ी शुभ के रूप में अभिषेक चौहान भी बेअसर हैं। अरशद वारसी का एक सार अभिनय इस बार सीरीज को बहुत नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। निर्देशक ओनी सेन ने भी यूं लगता है कि उनको उनके हिसाब से छोड़ रखा है। सीरीज को इस बार वास्तविकता के करीब रखने की कोशिश भी ज्यादा नहीं दिखती है। सीरीज का अगर तीसरा सीजन बनता है, जिसका संकेत आखिरी एपिसोड में मिलता भी है, तो इसकी कहानी के साथ साथ अरशद वारसी के किरदार पर भी ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी बहुत साधारण है और एडिटिंग में चुस्ती की तमाम गुंजाइशें हैं। ऐसी कहानियों का असर रचने में बैकग्राउंड म्यूजिक की मदद बहुत मिलती है। ओवरऑल असुर 2 को आप एंजॉयमेंट के लिए देख सकते हैं। अगर आप उसमें दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। आपको कैसी लगी असुर 2 हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।